नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी यूपी की, जहां बिना अनुमति के कुआं पाट कर स्थापित कर दी बाबा साहेब की प्रतिमा से तनाव फैला। इसके साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां कस्बा सहसवान में एक भाजपा नेता द्वारा सहसवान थाने के ही 2 कांस्टेबल के विरुद्ध बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। औरैया के अयाना क्षेत्र के करकेपुरवा गांव में ग्राम प्रधान मार्तन सिंह व कुछ ग्रामीणों ने एक सूखे कुएं को पाटकर मां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की। इसका शुक्रवार रात अनावरण कर भंडारा भी किया गया। प्रतिमा बिना प्रशासनिक अनुमति के लगाए जाने पर दूसरे वर्ग के लोगों ने आपत्ति जताई और सूचना देने पर प्रशासन हरकत में आ गया। रात में ही डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और एसपी अभिजीत आर शंकर समेत अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत की, जिसके बाद प्रधान ने स्वेच्छा से प्रतिमा हटाकर घर में सुरक्षित रख ली। गांव में तनाव को देखते हुए पीएसी तैनात कर दी गई है और अब प्रतिमा प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद दोबारा स्थापित की जाएगी। जानते हैं ग्राम प्रधान मार्तन सिंह और ग्रामीण लाल सिंह का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? लाल सिंह। पिताजी का नाम? श्री जी, आपके यहाँ ये अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गई थी, अम्बेडकर जी की, तो भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब की, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं, हमारे दरवाजे के सामने तो बच्चा निकलने में परेशानी होती, दिक्कत है, इसलिए मैंने सब लोगों के भाइयों को क्यों दिक्कत होती है? यहाँ पर क्या था? कई लोग गिर चुके हैं। क्या चीज़ थी यहाँ पर? कुआं था यहाँ पे। कुआं था? हाँ तो कुआं इसीलिए आपने वहाँ किया है? हाँ जी। अच्छा, तो ये कुआं कितना पुराना था? करीब 50 साल पुराना था कुआं। ठीक, तो इसमें कोई कैजुअलिटी हुई है एक आध बार? दो कई लोग मर चुके हैं, आंखें देखी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये आपकी सहमति से बना होगा? जी सर। कोई दिक्कत आपत्ति तो नहीं आपको? ना कोई हमें आपत्ति दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मार्तन सिंह द्वारे, ग्राम पंचायत प्रधान भारतौल। आपके यहाँ जो कल इस मूर्ति का अनावरण हुआ था भीमराव अम्बेडकर जी का, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये मूर्ति हटा दी गई है रात में, कैसे हटाई गई, क्या वजह है? एक्चुअली मैंने इस पर परमिशन तो लिया नहीं था, तो उसने प्रशासन ने हमसे कहा कि आपने परमिशन लिया नहीं, इस मूर्ति को हटाइए, तो हमने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से हटा दिया और कहा कि जब परमिशन मिल जाएगा तब हटा लेंगे हम। और ऐसे सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सहसवान कस्बे में भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य प्रभाकर शर्मा ने थाना सहसवान में तैनात 2 कांस्टेबल कुलदीप यादव और दीपक कुमार पर गंभीर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। प्रभाकर शर्मा ने मुख्यमंत्री, एसएसपी बदायूं, एएसपी समेत अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर आरोप लगाया कि दोनों कांस्टेबल पिछले 3-4 वर्षों से थाना क्षेत्र में अवैध कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूलते हैं। उन्होंने कहा कि सट्टा सहित अन्य अवैध धंधे भी इन्हीं की शह पर चल रहे हैं, जिससे सरकार की छवि और मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के संकल्प को ठेस पहुंच रही है। शर्मा ने भाजपा की जिला व प्रदेश इकाई को भी मामले से अवगत कराने की बात कही है। क्या नाम है आपका? प्रभाकर शर्मा। अभी आपने डीएम समाधान दिया, मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजेश कुमार सिंह से दीपक और कुलदीप कांस्टेबल के संबंध में वार्तालाप की। मैंने कि ये सहसवान में पूरी लूट मचाए हुए है, हर आदमी को पकड़ के लाते हैं, कोतवाली के बाहरी चेक बना लेते हैं। एसएचओ सहसवान को हवा भी नहीं लग रही है, किसी को पकड़ के ले आए 10,000, 20,000, 10,000, 20,000 और पूरी रात खनन करा रहा है और सट्टा भी करा रहा है, जिसके संबंध में कप्तान साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कल तक मैं इनका स्थानांतरण यहाँ से कर दूंगा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बरेली में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही मुस्लिम सियासी संगठन सियासी मंच ने अपने बैनर तले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दरअसल प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में मंच के प्रमुख वसीम मियां ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दल मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं और चुनाव जीतने के बाद वादे भूल जाते हैं, जिससे समाज हर क्षेत्र में पिछड़ रहा है। वसीम मियां ने बताया कि 2027 में मंच 30 उम्मीदवारों को उतारेगा और बरेली की सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़े करेगा। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर भी मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि मंच किसी दल से गठबंधन नहीं करेगा और न ही भाजपा से कोई समझौता होगा।
मंच का उद्देश्य मुस्लिम समाज को सियासी और सामाजिक स्तर पर मजबूती देना है और आने वाले समय में मंच पूरे देश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशेगा। क्या मामला? संदेश ये देना चाहते हैं कि जो मुसलमानों के अभी तक हालात बने हुए हैं उसके लिए अभी जितना शोषण हो चुका बहुत है। अब मुसलमानों को कुछ अलग सोचने की ज़रूरत है, इसलिए सियासी मंच का गठन किया गया है ताकि एक मुसलमानों को सियासी और उसके जो सामाजिक स्तर है उसको उठाने में एक मदद मिल सके। शोषण का मतलब क्या कहना चाहते हैं? शोषण का मतलब कहना चाहते हैं कि अभी तो ज़ाहिरी तौर पर तो हमें दिख रहा है कि हमारे वोट का शोषण हुआ है, मुस्लिम वोट का शोषण हुआ है। हम उसकी बात कर रहे हैं कि वोट लेने के बाद भी मुसलमानों के कोई हितैषी पार्टी नहीं हुई सामने। ये इससे मुराद शोषण से यहाँ पर ये है। आपका ये सियासी मंच जी 2027 की शुरुआत कर रहा है क्या? बिल्कुल, 2027 में अगर आप लोग का सहयोग रहा और सभी मुस्लिम का सहयोग रहा तो कम से कम 30 विधायक उतारे जाएंगे। आपको लगता है कि सपा वालों को जैसे समर्थन मुस्लिमों का मिला लेकिन किसी भी बड़े मंच पे उन्हें स्थान नहीं मिल पाया, तो ये सपा की से क्या किनारा करने की दिशा में पहला कदम है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि एक अरसा हो गया कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद, फिर समाजवादी पार्टी की तरफ जाने के बाद उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये मुस्लिम बैंक जो है, वोट बैंक हमारा है और हमारी बकौती है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। गाजीपुर के सैदपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी अविनाश कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा की अध्यक्षता में 67 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 8 का मौके पर निस्तारण किया गया। जिले की सभी तहसीलों में समाधान दिवस का आयोजन उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में किया गया, जहां कुल 376 शिकायती पत्र मिले और 42 मामलों का मौके पर निस्तारण हुआ। जमानिया तहसील में भी समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता एडीएम भू राजस्व आयुष चौधरी, एसडीएम ज्योति चौरसिया और सीओ रामकृष्ण तिवारी ने की। यहाँ 48 शिकायतें प्राप्त हुई और 4 का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शिकायती मामलों का स्थल निरीक्षण कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील पांडे, परियोजना निदेशक राजेश यादव समेत अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। कानपुर के नवाबगंज स्थित दंडी आश्रम में संतों ने प्रेस वार्ता कर सोशल मीडिया पर लगे आरोपों को निराधार और झूठा बताया। नागेश्वर धाम मंदिर के महंत आचार्य गिरिजा शंकर शुक्ला ने बताया कि उनका पुराना खोया हुआ फोन किसी ने दुरुपयोग कर सोशल मीडिया पर फर्जी और आपत्तिजनक सामग्री अपलोड की है, जिससे उनकी और सनातन धर्म की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि ये साजिश आश्रम के पास बने शराब ठेके के विरोध के चलते शराब माफियाओं द्वारा रची गई है। महंत ने कहा कि मामले की शिकायत IGRS पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई जाएगी और निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी। प्रेस वार्ता में दंडी आश्रम प्रभारी डॉक्टर उदितानंद ब्रह्मचारी, समाज सेवी सुधाकर मिश्रा समेत कई संत व समाज सेवी मौजूद रहे। शामिल करने के लिए जो ये कोशिश कर रहे हैं, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री तक पहुंचूंगा। किसके द्वारा हमारे यहाँ दंडी आश्रम के बगल में एक शराब गद्दी खुली हुई है, अंग्रेजी शराब की, जिसमें हम 2 व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाई फाई हुए और मुझे तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हम केवल सन्यासियों की, दंडी सन्यासियों की, आश्रम के महंतों की छवि को धूमिल करने के लिए यहीं से किसी ने कुछ नजाकत की है। और कंपू प्रेस से मुझे फ़ोन आया था, तो वहाँ के कोई शर्मा जी हैं जिन्होंने ये सोशल मीडिया में छाप करके मेरी छवि धूमिल की है। और मैं चाहूँगा कि उस व्यक्ति की भी मैं तह तक जाने का प्रयास करूँगा, उसकी भी शिकायत अधिकारियों से करूँगा और मेरी जांच कराई जाए। अगर मैं गलत हूँ तो दंड का अपराधी हूँ, मुझे दंड दिया जाए, अन्यथा ये गलत मैसेज छापने वाले को अधिकारियों के द्वारा मैं दंडित कराऊँगा। मैं यही कहना चाहूँगा प्रेस वार्ता के माध्यम से। और आप सब लोग मुझसे बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों को मेरे बारे में पता है। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता हितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।